मैं राकेश छत्री पीएनजी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर भारतीयों की या हिंदी भाषियों की जो अभी हाल में जो खबरें आ रही हैं, जो उनके लिए अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ, आजादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारा संविधान बना, उसमें सभी को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत देश में कहीं भी जाकर अपना रोजगार प्राप्त करके वहां पर अपने जीवन यापन कर सके। तो आइए हम आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर भारतीय विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सिंह ठाकुर जी, और साथ ही साथ हमारे लेफ्ट साइड में उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के नेता राकेश यादव जी। जी सर, आप दोनों का पीएनजी न्यूज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे, गुजरात, महाराष्ट्र अनगिनत किस्से, लेकिन अब इसमें दक्षिण भारत भी जुड़ गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के साथ जुल्म, अत्याचार, अपमान क्यों? इसका कारण ये हमारा दुर्भाग्य है और भारत की गिरता हुआ राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि आने वाले समय में सत्ता में बने रहने के लिए जो राजनीतिक दल जो है वो अपना इस प्रकार का कार्य को करते हैं, इस प्रकार की रचना करते हैं या इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के ऊपर कुछ भी कह दो, उनको सभी को मालूम है, एक कहावत है कि गरीब की लुगाई सारे गांव की भौजाई। जैसा व्यवहार उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा है, कहीं भी कुछ करना है तो हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय को टारगेट कर दिया जाता है। और आज का जो मुद्दा है कि जैसे डीएमके के नेता ने कह दिया कि भाई हिंदी भाषी उत्तर भारतीय हमारे वहां टॉयलेट साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं। इसके पहले सेंथिल ने कहा कि हिंदी भाषी बेल्ट के जो लोग हैं, हिंदी भाषी बेल्ट के जो राज्य हैं, हमारे गौमूत्र के समान है। ये भारत के लिए दुर्भाग्य के समान है और खास करके हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों का अपमान करके यदि कोई चाह रहा है कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, और दूसरी तरफ आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत करते हैं। तो यदि इस प्रकार की मानसिकताएं चलती रहेंगी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे होगा, ये भी प्रश्न है। अब भारत जोड़ो यात्रा कैसे? ये भारत जोड़ो नहीं, ये तो भारत तोड़ो का हो है। और दुखद बात यह है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, अन्य लोग उत्तर भारतीयों के साथ अत्याचार बारंबार क्यों कर देते हैं, उसका कारण उत्तर भारत में जितने भी राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय नेता जो सक्रिय हैं, उनकी निष्क्रियता, वो जो अपने आंखों पे पट्टी बांध के धृष्टराज बन जाते हैं, मौन बन जाते हैं और उत्तर भारतीय के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखते रहते हैं। इसलिए हर राज्य को आज उनको हिम्मत मिलती जा रही है और ये हर राज्य में होता जा रहा है। आज महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, गुजरात से शुरुआत हुई, जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग किया गया। अब दक्षिण भारत में भी इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, उसका एकमात्र कारण मात्र राजनीतिक बुराई है। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा, आज सारे भी इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद हमारे उत्तर भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तो वो लोग इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज क्या उनको नहीं लगता है कि उत्तर भारत के उन्हें वोट नहीं चाहिए? चलो हम मान लेते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीतिक दल अपने दक्षिण भारतीय वोट लेने के लिए इस प्रकार की गंदी राजनीति करते हैं, तो क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको उत्तर भारत के वोट नहीं चाहिए? यदि जब तक आप उत्तर भारत के वोटों के बारे में, उत्तर भारतीयों के बारे में विरोध करना नहीं सीखेंगे तो आप राजनीतिक सत्ता से दूर होते जाएंगे। मैंने थोड़े टाइम पहले ही वहाँ के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे, उनका एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने बीबीसी तमिल को बताया था कि भारत में जितने भी समाज है, हर एक समाज में 1-2% ऐसे लोग रहते हैं जो आपराधिक प्रवृत्तियों में या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सारा का सारा समाज जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। तो इस प्रकार से किसी भी समाज को शंका की नजर से नहीं देखना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि क्या यदि आप कहते हो कि भाई उत्तर भारतीय आपराधिक मामलों से जुड़ा है, तो बिल्कुल गलत बात है। पूरे भारत देश में अपराधों की संख्या आज हम देखते हैं तो हजारों की संख्या में, डेली हजारों की संख्या में हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो राज्य अपराधी राज्य ऐसा नहीं कहा सकता। और रही बात उत्तर भारत की, तो आप उत्तर भारत पे ये तो आक्षेप लगा ही नहीं सकते हो कि उत्तर भारत का रहने वाला हर व्यक्ति अपराधी है।
यादव जी, आपसे सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हिंदी भाषियों की एकता का अभाव है? जिस प्रकार से इंडी अलायंस जो बना है, जहां पर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश की पार्टियां साथ में चल रही हैं, गठबंधन बनाकर चल रही हैं, लेकिन उसी जगह उसी एक प्रदेश का नेता दूसरे प्रदेश के प्रांतवासियों के लिए अभद्र टिप्पणियां या अपमानजनक शब्द कहते हैं, और वहीं उस प्रदेश का नेता इस पर मौन धारण किए बैठा हुआ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पीएनजी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमें इस डिबेट में बुलाया। मैंने देखा कि डीएमके नेता दयानिधि मारन ने जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए ये शब्द बोले हैं कि वो सफाई के लिए आते हैं या वो कचरा साफ करने आते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे हिंदी भाषियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, और इसलिए है कि हमारा संगठन है ना कहीं हम संगठित नहीं है, इसलिए ये लोग कुछ भी बोलते हैं। इनको पता है ये लोग संगठित नहीं है, हम कुछ भी बोलेंगे वो चलेगा। तो सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि हम संगठित नहीं है। जब संगठित हो जाएंगे तो शायद इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये सब बोला जाए। बात रही इंडी अलायंस, जैसे इसमें अखिलेश भी शामिल है, लालू यादव भी शामिल हैं, और नीतीश कुमार भी शामिल हैं, जो अपने आप को हिंदी भाषियों का मसीहा बताते हैं, अपने आप को हिंदी भाषियों का नेता बताते हैं, लेकिन वो आजकल कुछ इस जो अपमानजनक टिप्पणी हुई उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें? जी, इंडियन अलायंस जो बना हुआ है वो शायद बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं अदर राजनीतिक दलों ने शायद उकसाया हो। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी बोले, या फिर कहीं ना कहीं वो लोग नहीं चाहते हैं कि इंडियन अलायंस जो बना हुआ है वो सही तरीके से चले, इसलिए ये सब हो रहा है। उसमें इंडियन अलायंस बहुत मजबूती से काम करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडियन अलायंस जो भी बना हुआ है वो गलत है, उनकी मजबूती नहीं है, मजबूती है उसमें समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या जो भी अदर दल जुड़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं शायद राजनीतिक कुछ ऐसा है, इसलिए ये सब शब्दों को। लेकिन मैंने देखा है इस मुद्दे को लेकर ज्यादा से ज्यादा इस पे जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस के अंदर, वो इस मुद्दे से बचते हुए आ रही हैं। जैसा इन्होंने टिप्पणी की है तो बहुत कम ही ऐसा है कि बीजेपी ने ही देखा गया कि विरोध दर्ज कराया, बाकी पार्टियों के मैंने देखा जो इसमें नजर आया कि बहुत कम ही। क्या नहीं, बीजेपी अभी खुल के बोल रहा हूँ मैं, बीजेपी जो है ना वो चाहती यही है कि मुद्दे उठाए जाए और इंडियन अलायंस को तोड़ा जाए। ये तोड़ने के लिए ये सब चलता रहता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक ये चल रहा है। उसमें इंडियन अलायंस का कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुछ ना कुछ कह के इंडियन अलायंस को कमजोर दिखाना है कि वो कमजोर हैं, इसलिए लोग कर रहे हैं ऐसा। जी सर, आपसे सवाल है कि अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, इस सब विस्तारों में जो हिंदी भाषियों के साथ ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे, लेकिन अभी ये दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारतीयों के साथ इतनी नफरत क्यों है? जैसा कि अभी बयान भी आया था कि बीजेपी जो है वो गौमूत्र पीने वाले राज्यों में जीतती है, तो आपको नहीं लगता है बीजेपी से ज्यादा हिंदी भाषियों का अपमान है? बिल्कुल, ये हिंदी भाषियों का ही अपमान है, 101% हिंदी भाषियों का अपमान है। लेकिन ये अपमान क्यों है, इसके पीछे का मुख्य कारण हमको सोचना चाहिए। मैं यादव जी की सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक बात कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है किसी प्रकार के मुद्दे उठाए जाएं, बराबर, क्या ये विपक्ष को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुद्दे देते क्यों हैं, हम मुद्दे देते क्यों हैं? आज दयानिधि मारन जैसा व्यक्ति अगर ये चीज को उठाता है तो आपने मुद्दा दिया तो आप खुल के छाती खुल के कह सकते हो कि आप किसी भी राज्य का, किसी भी प्रांत का, किसी भी भाषा का आप विरोध नहीं कर सकते हो। आप चुपकी साध लेते हो और उसके बाद कहते हो कि बीजेपी चाहती मुद्दे उठे। मुद्दे जब तक हम नहीं देंगे बीजेपी मुद्दे कहां से लाएगी? और बीजेपी अगर मुद्दे देते हैं तो बीजेपी को भी नंगा करो। आप क्या कहेंगे? श्याम सिंह जी ने कहा कि मुद्दे देते हैं, आप क्या कहेंगे इस बात पे? नहीं, कोई पार्टी मुद्दे नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उनको उकसाता है, किसी न किसी कमी कारण वो मुद्दे दिए जाते हैं कि आप इसको बोलिए तो शायद इससे ये होगा। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि इंडियन अलायंस में सारी पार्टियां गलत हैं, कोई एक है जो इंडियन अलायंस को खराब करना चाहता है, हम उस एक का विरोध करें। हमें मालूम है दयानिधि मारन है, तो हम इस समय खुल के दयानिधि मारन का विरोध करें, डीएमके का विरोध करें कि भाई आप ऐसी बारंबार बात क्यों करें। लेकिन अगर हम मानते हैं कि उसके राय जाता है लाभ हो, तो क्या हम इसलिए चुप है कि हमारे समाज को लाभ हो जाए, हमारी पार्टी को लाभ हो जाए? और हमको वहां पे तुरंत का तुरंत विरोध करना चाहिए, हमको खुल के कहना चाहिए समाजवादी पार्टी विरोध में है, कांग्रेस विरोध में है या बसपा विरोध में है। क्या उनको
उत्तर भारतीय राज्य, आज देखा आपने सुपड़ा साफ हुआ सभी राज्यों में, बराबर। तो आप क्या चाहते हो कि इसमें पुनः जागरूक नहीं होना चाहते हैं क्या बीजेपी? यदि बीजेपी एक पार्टी अगर रहती है, विपक्ष खत्म हो जाता है तो भी लोकशाही खत्म हो जाती है। लोकशाही विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि इसी हिसाब से चुपकी साधी बैठे रहे तो विपक्ष कहां बचेगा? कहीं नहीं बचेगा। कहीं इसके दूसरे पहलू पर अगर हम जाएं, दूसरे नजरिए से इसको देखें, कहीं ऐसा तो उन्हें नहीं लग रहा कि हिंदी समाज जो अगर इधर आएगा, अभी बीजेपी उस विस्तार में, उस प्रदेश में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, तो कहीं ये पॉइंट व्यू नहीं है कि अगर ये हिंदी भाषी समाज यहाँ रहेगा, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी और ये वोट बैंक जो है अपोजिशन पार्टियों में जाएगा? क्या एक मुद्दा ऐसा? देखिए, आपका ये जो बात है उसको हिंदी भाषी न मानकर हिंदू की तरफ अगर विचारा जाए तो ये चीज उनकी हो सकती है। कारण क्या है कि हमने भूतकाल में भी देखा, भूतकाल में भी ऐसी घटनाएं घटी थी कि जब राम रथ जब निकले थे, रथ यात्रा कि भाई राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू जागरूक हुए, और हिंदू जागरूक होने के बाद वहां पे जो इस प्रकार के जो संगठन थे, जो प्रादेशिक संगठन थे, सब खत्म हो रहे थे। क्यों? और उसके बाद वहां पे कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन जैसे ही मतलब हिंदू धर्म जगा तो कांग्रेस भी सत्ता से धीरे धीरे दूर हुई। और इन उत्तर भारत में भी जैसे ही मतलब हिंदू एक हुआ तो आज वो इसको यही देख रहे हैं कि कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के कारण या नरेंद्र मोदी के कारण पूरे भारत में हिंदुत्व फैल रहा है, कहीं ये हिंदुत्व दक्षिण भारत में यदि चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी यहाँ पे पैर रख दे, इसके लिए प्रयास हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं श्याम सिंह जी? जैसे हाँ, बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जैसे अभी ये डीएमके के नेता ने ये किया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसका खुल के विरोध करते हैं, इसीलिए हम डिबेट पे आए हैं कि उनको माफी मांगना पड़ेगा, चाहिए उनको माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका और भी आगे प्रदर्शन किया जाएगा। उनको माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए बहुत गलत बोला है। आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने अभी तक इसकी आवाज नहीं उठाई। नहीं, नेता भी करेंगे, ऐसा नहीं है, नेता भी करेंगे, और कुछ लोग तो चालू भी कर दिए हैं, कांग्रेस के लोगों ने कुछ लोग तो चालू कर दिया है, मैंने देखा है न्यूज पे, विरोध चालू हो गया है। समाजवादी पार्टी भी पूरा विरोध करेगी क्योंकि वो सभी हिंदी हैं, हिंदी भाषी हैं, तो विरोध पक्का होगा और उनको माफी मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक आके। जी सर, आप दोनों का पीएनजी न्यूज के मंच पर आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। कुल मिलाकर इस डिबेट का निष्कर्ष यही आया कि ये एक राजनीतिक लालसा है। अगर इस लालसा को बंद नहीं किया गया तो कहीं न कहीं ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक होगा।